कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक तो मालूम है, इस तरह से लाइन होता है, ये पूर्णांक है। यानी 0 से इस साइड में, राइट साइड में जो होता है वो प्लस वाला होता है, और 0 से जो इस साइड में होता है लेफ्ट में, वो माइनस का होता है। ठीक है, यानी ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक लिखेंगे, और इधर -1 -2 -3 डैश डैश, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये पूर्णांक है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के मेल से बना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय होता है। अपरिमेय का मतलब मैं बताई हूं अगले वीडियो में कि अपरिमेय क्या होता है। तो जिसका वर्गमूल ना बने वो अपरिमेय है, जो p/q के रूप में ना लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या है। और तो ये बोल रहा है कि क्या सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो देखिए, जिसका वर्ग बन जाए वो परिमेय है, और जो p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय है, और जो जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय है। तो देखिए किसका धन पूर्णांक, तो ये है धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक है, ये जो है ऋण पूर्णांक है, ये जान लीजिए आप लोग। तो धन पूर्णांक क्यों बोल रहा है, तो धन पूर्णांक का पूरे का वर्गमूल अपरिमेय होता है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? कि देखिए एक का वर्ग एक ही होगा, 2 का वर्ग 2 ही होगा, 3 का वर्ग 3 ही होगा, और 4 का वर्ग 2 होगा। 4 का 2 वर्ग होता है वर्गमूल। ठीक है, इसी तरह से किसी किसी का वर्गमूल बनता है, किसी किसी का नहीं बनता है। यानी जिसका वर्गमूल निकल गया, जो वर्ग बन गया, वो क्या है, ये अपरिमेय नहीं है। ये जो है ये परिमेय है, सॉरी ये अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जो वर्ग नहीं बनता है वो अपरिमेय है। जिसका वर्ग बन गया वो वर्गमूल हो गया, वो परिमेय हो गया, वो अपरिमेय नहीं है। जैसे 4 का वर्ग बन गया, 3 3 के 9 का वर्ग बन गया, 4 4 के 16 का वर्ग बन गया। ये 9 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा, 16 का 4 होगा। इस तरह से ये तो यहाँ पर लिख दिया गया है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऐसा संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो परिमेय क्या है इसमें, इसी का उदाहरण ले लीजिए।
कि रूट 4 का ये देखिए वर्ग आया 2, √2 का वर्ग 2 आया, यानी ये है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये 2/1 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ये उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो ये उदाहरण का है। ठीक है, उदाहरण ये है कि √4 का वर्ग 2 होगा, ये एक परिमेय संख्या है जो 2/1 के रूप में लिखा जाएगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।